कल क्या पढ़ रहे थे? आज पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? आज के लेक्चर में रिडॉक्स को कवर कर लेंगे, होपफुली चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है? कल कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ ली थी ये बता दो जल्दी, फटाफट से जल्दी। मैम कल हमने पढ़ ली थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले ये देख लो कि मैम इनका ऐसा नाम क्यों है, इनका सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट नाम क्यों है, पहले ये चीज देख लेते हैं। देखो तुमने ये देखा है, एग्जाम्पल किसका ले, कोई भी एग्जाम्पल ले लो जो तुम्हें ठीक लगे, ठीक है? बताओ कौन सा एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर फटाफट से। हाँ जी, कौन बताएगा एग्जाम्पल? Fe जो है उसकी रिएक्शन मैम हमने कल करवाई थी किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। इसने इसको कर दिया था डिस्प्लेस और ये बन गया था। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? मैम ये है अपनी कॉम्बिनेशन, कौन कह रहा है इसे? ये है अपनी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। और फिर तुमने एक दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी? बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन मैम सोडियम सल्फेट के साथ, और मैम हमें मिल रहा था बेरियम सल्फेट और मैम साथ में मिल रहा था अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ये कौन सी रिएक्शन थी बच्चों? अब तुम्हें मुझे ये बताना है कि इनका नाम ऐसा क्यों है, इसको सिंगल क्यों कह रहे हैं और इसको डबल क्यों कह रहे हैं। अब तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी, इसमें कुछ ज्यादा थी नहीं बात, लेकिन अब पढ़ लेते हैं इसको। हाँ जी बता दो जल्दी फटाफट से। इसमें तो मैम सिर्फ एक ही डिस्प्लेस कर रहा है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक ही एटम, ये जो Fe है ये इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, बस एक ही जगह डिस्प्लेसमेंट है ना। और इसमें क्या हो रहा है मैम? इसमें तो ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है और ये इसको, तो यहां पर दो जगह डिस्प्लेसमेंट है और यहां पर सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस वाले को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन यहां पर तो मैम आयंस क्या हो रहे हैं? आयंस यहां पर प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसलिए ये है अपनी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, इसका कलर कौन बताएगा मुझे? बेरियम सल्फेट का कैसा कलर था? व्हाइट। और लेड आयोडाइड येलो, ठीक है? अच्छा ये बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या चीज एक्सचेंज होती है? आयंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें प्रेसिपिटेट बने। प्रेसिपिटेट क्या चीज होती है? सॉलिड इनसॉल्युबल चीज। अगर मैम थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को साइड में रखेंगे ना, सॉलिड सा कुछ नीचे बैठ जाता है, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? हाँ जी, न्यूट्रलाइजेशन क्या है? पढ़ा करो फिर, पढ़ा नहीं तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। हाँ, एसिड एंड बेस का रिएक्शन और साथ में क्या बन जाए अपना? सॉल्ट एंड वाटर, है ना? यही होती है ना, ठीक है? इधर आओ जरा, जिससे पूछूं वही बताना, बाकी चुपचाप अपना कर लेना। ये बताओ होगी कि नहीं होगी? होगी तो करके दिखाओ कि क्या होगी। चलो करो जल्दी। जल्दी करके दिखाओ होगी कि नहीं होगी। होगी? ये नहीं होगी। क्या था वो रिएक्टिविटी सीरीज? सुनाना जरा, सुनाना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग माई स्मार्ट गर्ल। तो कौन ऊपर आ रहा है? कॉलिंग ऊपर आ रहा है, कौन नीचे आ रहा है? स्मार्ट नीचे आ रहा है ना, तो स्मार्ट ही तो है। ये कौन है मैम? ये तो सिल्वर है ना, स्मार्ट वाला, और ये कॉलिंग वाली वो है कॉपर। तो मैम ये ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? इसको, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा मैम? यहां पर बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, और मैम Ag जो है वो साइड में हो जाएगा, ठीक है? बैलेंस करना जरा रिएक्शन। हाँ जी, बैलेंस हो जाएगी क्या? देखना बैलेंस हुई क्या, है ना? बैलेंस हो गई, इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी। ये आएगी, तुम जब अभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करोगे ना, वहां पर मिलेगी तुम्हें कि हमें सिल्वर को अलग करना है सिल्वर नाइट्रेट से यूजिंग कॉपर। तो कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, हो जाएगी रिएक्शन। सिंपल है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो आराम से कर लोगे सारी रिएक्शंस, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है? हो जाएगी ये वाली रिएक्शन। चलो जी, अब आ जाओ लास्ट रिएक्शन पे अपनी, रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ जी, नाम में है
ऑक्स क्या होता है हिंदी में? बैल, लाल बैल, लाल बैल रिएक्शन, ठीक है, लेकिन बैल से कुछ लेना देना नहीं है। रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ये ऐसी रिएक्शंस है बच्चों जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो भी पढ़ा रही हूं। ये कौन सी रिएक्शंस है मैम? ये ऐसी रिएक्शंस है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, A+B की फॉर्म में इनकी बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, बट अभी ऐसे लिख के देख लो, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो। से फॉर एग्जाम्पल A से AB बन गया ऑक्सीडेशन के बाद, तो पक्का B क्या होगा? B का पक्का रिडक्शन होगा। एक वर्ड मैं बोल रही हूं यहां पर बार बार, साइमल्टेनियसली, क्या मतलब है? हाँ जी, साइमल्टेनियसली, एक साथ। साइमल्टेनियस मतलब दो चीजें क्या हो रही हैं एक साथ। ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस। पहले डेफिनेशन लिखो फिर चल रहे हैं सीधा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। लिखो, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर या टेक्स प्लेस, कुछ भी लिख लो, अकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पक्का दूसरे का रिडक्शन हो रहा होगा। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स। और कभी भी बच्चों ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ रिडक्शन हो या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, ध्यान से सुन लो। कभी भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि मैम कोई ऐसी रिएक्शन हमने देखी है जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो रहा है या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, हमेशा दोनों साथ साथ चलेंगे। आज ये चीज तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि तो कहाँ बेटा ये रिडॉक्स है। अच्छा, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस या अकर साइमल्टेनियसली, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं अपने रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। लिख लो जल्दी, फिर मैं तुम्हें अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझा देती हूँ कि मैम ये होती क्या है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं ऐसे पहचानने के लिए कि बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है नहीं, क्या हो रहा है। करें कर दूं आगे चलो पहले यही समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन को कैसे पहचानेंगे और रिडक्शन को कैसे। देखो इनके बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तुम इनको ऑक्सीडेशन नंबर से भी समझ सकते हो, बट अभी 10th क्लास में तुम्हारा काम उसके बिना चल जाएगा। पढ़ाने को तुम्हें पढ़ा दूं, मुझे मजा आता है 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाने में, बट जरूरत नहीं है तुम्हें जितने की जरूरत है उतना ही पढ़ना काफी है, क्योंकि तुम्हारा कोर्स अभी हुआ ही कितना है, एक चैप्टर हुआ है, तुम्हें बहुत सारी चीजें आगे जो अपने ब्रेन की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, मेमोरी की भी, लर्निंग की भी और प्रैक्टिस की भी, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा इसमें उसमें नहीं जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉन्सेप्ट में, सीधा समझो। देखो ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है मैम ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, जिसमें हो रहा हो गेन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर भी कोई एक एलिमेंट ऑक्सीजन को ले लेगा वो ऑक्सीडेशन है, तुम्हें ऐसे पहचानना है। रिडक्शन का क्या मतलब होगा मैम? रिडक्शन का मतलब होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। कहीं पर भी कोई रिएक्टेंट अगर हाइड्रोजन को गेन कर रहा होगा तो वो हो जाएगा अपना कौन? रिडक्शन। अब इधर आ जाओ, अगर कोई ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और साथ ही साथ वो लूज कर रहा है बच्चों, क्या? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है। और यहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी रिडक्शन ही है। तो इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इतने से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं 10th का, चाहे कैसा ही सवाल आ जाए तुम्हें, तुम्हारा बन जाएगा इससे, ठीक है। चले अब एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं एक एक करके। सारे एग्जाम्पल्स में काफी चीजें अंदर ही सीखने को मिलेंगी। चले चलो, फर्स्ट एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है मैम? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जाम्पल है, रिडॉक्स का ही बता दिया है तुम्हें। कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है पूरी दुनिया में जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो, दोनों चीजें क्या चलती हैं? साथ साथ ही चलती है, साइमल्टेनियसली।
ठीक है, आओ जरा, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है हीटिंग कॉपर पाउडर। आओ जरा एक्टिविटी देख लेते हैं और फिर मैं तुम्हें ये समझाती हूँ। कॉपर पाउडर को जब हीट करते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन या फिर रिडॉक्स का। ध्यान से सुनो, क्या किया हुआ है, कौन से कलर का होता है बच्चों कॉपर, कल पढ़ के गए थे, ब्राउन। कॉपर जो है मैम वो ब्राउन कलर का है। देखो जब तुम कॉपर को गर्म करते हो ना तो सारा जो कॉपर है ना, सारा वो ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ जो ऊपर वाली लेयर है, सिर्फ जो ऊपर वाली कॉपर की लेयर है वो ब्लैक में चेंज हो जाती है, अंदर वाला जो कॉपर है वो एज इट इज रहता है। मतलब मैम इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे तुम नीचे से कॉपर को गर्म कर रहे हो ना, तो जो एटमॉस्फेयर में एयर के कांटेक्ट में है कॉपर, वो सिर्फ दूसरी चीज में चेंज हो जाएगा। किसमें, अगर हम कॉपर की हीटिंग करते हैं, अगर हम कॉपर को जो है हीट कर रहे हैं तो मैम हम क्या बना रहे हैं उसका, ऑक्साइड। ये कौन है बच्चों, ये है मैम कॉपर 2 ऑक्साइड। बताना जरा इसका दूसरा नाम कौन बता देगा, ये क्यूप्रस है या क्यूप्रिक है, ध्यान से। कॉपर की 2 स्टेट्स पॉसिबल हैं, +1 और +2, ये +2 वाला है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाती है, तो अब क्यूप्रिक कैसे हो गया ये, अभी तक तो ये क्यूप्रस था। कॉपर में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, Cu1 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव। तो Cu के केस में, कॉपर के केस में 2 पॉजिटिव जो है वो हायर है, तो हायर वाले को क्या बोलते हैं, इक, 1 नंबर। फर्स्ट कौन आता है क्लास में जिसके ज्यादा नंबर होते हैं, तो यहाँ पर ये ज्यादा नंबर वाला है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव के ज्यादा नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 1 वाला कम है, तो क्यूपरिक है ना, बताया था फर्स्ट क्लास में कि भाई जिसके ज्यादा नंबर हो, जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, वो इक लगता है उसके पीछे, ठीक है, इक। घर में मौका नहीं मिलता क्या बातें करने का, मिलता है, वही कर लेना फिर। नो मैम, उन्हें बोल रही हूँ, भाई भाई को, तुम्हें नहीं बोल रही हूँ। ये अपना रोना गाना शुरू कर देते हैं, नो मैम। हाँ जी, ये है अपना क्यूप्रिक ऑक्साइड। जैसे ही तुमने ब्राउन कलर के कॉपर को गर्म करना शुरू करा है तो वो कॉपर बन जाएगा कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। और इसका जो ब्राउन कलर है वो चेंज हो जाएगा काले रंग में, ये बन गया है काला कॉपर 2 ऑक्साइड। ये तो इसकी ऑब्जर्वेशन है। वो तुमसे सवाल पूछेगा कि भैया अगर तुम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को हीट करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, बताओ क्या आंसर होगा तुम्हारा। अगर वो तुमसे सवाल पूछे कि कॉपर को तुमने हीट कर दिया, क्या मिला तुम्हें, अंकुर क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। कौन सा रंग है, रंग चेंज हुआ कुछ यहाँ पर, ब्लैक हो गया। तो अगर तुम्हें ऑब्जर्वेशन कहे इसकी लिखने के लिए, लिख लोगे, ऑब्जर्वेशन आसान है। हाँ जी, ऑब्जर्वेशन में क्या लिख दोगे, क्या ऑब्जर्वेशन होगी इस एक्टिविटी की, हीटिंग कॉपर पाउडर की, लिखवानी नहीं हूं मैं तुम्हें, अंडरस्टूड है। ऑब्जर्वेशन में क्या लिख दोगे, गैस निकली है, गैस निकल रही कहीं, प्रेसिपिटेट बन रहा है, क्या हो रहा है मैम, कलर चेंज हो रहा है। जो कॉपर का ब्राउन कलर था वो कॉपर 2 ऑक्साइड के ब्लैक में चेंज हो गया है। तो ये ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो बोर्ड में इस पे एक सवाल आता है, क्या सवाल आता है, सवाल ये आता है, मतलब बहुत लंबा सा क्वेश्चन होता है। देखो क्या पूछता है, मैं बता रही हूँ, पूरा क्वेश्चन ही करवा देती हूँ। कॉपर को हीट करके कलर चेंज हुआ, तो तुमसे पूछता है कॉपर का कलर पहले क्या था, हीट करने के बाद क्या है, पहला सवाल। दूसरा वो तुमसे पूछता है कि वो जो दूसरी चीज है जो बनी है उसका नाम बताओ क्या है। तो ये चीज तुम्हें क्लियर है, पहले ब्राउन था ब्लैक हो गया, और ब्लैक जो चीज बनी है वो क्या है, कॉपर 2 ऑक्साइड या क्लोराइड, ऑक्साइड है, ठीक है। अब वो तुमसे फिर तीसरे सवाल में ये पूछता है कि क्या तुम वापस इस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना दोगे। हाँ जी, तीसरा सवाल सुनो, वो तुम्हें कहता है कि क्या तुम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे, बताओ जल्दी, बताओ भाई जल्दी, क्या तुम वापस से इस काले को भूरा कर दोगे, ये सवाल है, हैं जल्दी बताओ कैसे करोगे। देखो तुम्हें तो क्या ही पता हो, पहली बार पढ़ रहे हो बच्चों, हमें इसमें हाइड्रोजन गैस फेंक के मारनी है, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये पूरा एक ही जगह नोट करना है। अगर मैम हम कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं ना, तो मैम हम ये बना पाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। ये ब्लैक कलर का कॉपर 2 ऑक्साइड है, अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस को पास कर दें तो मैम हमें वापस से कॉपर मिल जाता है। तो ये 3 पार्ट वो तुमसे सवाल में पूछता है, यही आंसर देना है एज इट इज। सुनो ध्यान से,
अगर हमने कॉपर को गर्म किया है तो उसका जो सरफेस होता है, जो गर्म हुए कॉपर का सरफेस है, आउटर सरफेस, वो कैसा हो जाता है, वो काला हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड। अगर हमें रिएक्शन को रिवर्स करना है, वापस से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर चाहिए, तो हमें उसमें हाइड्रोजन गैस देनी होती है, गर्म करते करते, ठंडा नहीं कर देना, गर्म करते रहो, हाइड्रोजन गैस फेंकते रहो। अच्छा ये बताओ कैसे फेंकते होंगे हाइड्रोजन गैस? मैम सारे में तो ऑक्सीजन पड़ी हुई है हवा में, कैसे करते होंगे एक्सपेरिमेंट? सिर्फ हाइड्रोजन देनी है, ऑक्सीजन नहीं देनी, बताओ कैसे करते होंगे? ये तो समझ में आ रहा है सिंपल ये तो समझ में आ रहा है मैम, इसमें तो कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, इसमें तो उसने क्या ही रखा है कि कॉपर पाउडर को हवा में गर्म करो, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें तो मैम वो ये कह रहा है गर्म करना है, लेकिन सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। कैसे करेंगे? ऐसे तो नहीं कर सकते, ये कटोरी में लिया और गर्म कर रहे हैं नीचे से, सिर्फ हाइड्रोजन देनी है, हवा में तो और भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, पता नहीं कौन कौन सी गैसेज हैं। क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में करते हैं ये एक्सपेरिमेंट। कैसे? ऐसी सी ट्यूब्स होती हैं बंद बिल्कुल, उनमें नो ऑक्सीजन, ऐसी ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड रखोगे, इसमें से सारी ऑक्सीजन निकाल लोगे और सिर्फ कौन सी गैस डालोगे, हाइड्रोजन, तब होगी रिएक्शन। ऐसे नहीं खुले में कॉपर ऑक्साइड लेके कटोरी में लग रहे गर्म करने, है ना, हाइड्रोजन फेंक फेंक के मार रहे हैं ऊपर से, नहीं, ट्यूब में होगा, कंट्रोल्ड कंडीशंस में होगा, एक्सपेरिमेंट है, तभी तुम क्या कर पाओगे, तभी तुम कॉपर ऑक्साइड से क्या बना पाओगे बच्चों, कॉपर। तो ये पूरा एक क्वेश्चन है बोर्ड्स का पूरा, ठीक है। लिखो है कैसे, पहले बताओ तुमने क्या क्या लिखा अपनी कॉपी में, दोनों रिएक्शंस लिख ली, पहली और दूसरी, है ना, लिख ली। अब इनको फिर थोड़ा सा ब्रीफ पॉइंट्स में लिख लो, लिखो 1 और 2 पॉइंट करके लिख लो, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं कि मैम इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ कहाँ है, तो बता दो, पहले हमने एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है, इसको लिख लो, लिखो when copper powder is heated, when copper powder is heated, is its surface, when copper powder is heated, its surface becomes coated with, its surface becomes coated with black copper 2 oxide, its surface becomes coated with black copper 2 oxide, its surface becomes coated with ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। ये पहली ऑब्जर्वेशन है, मतलब पहला जो हमने इक्वेशन लिखी है ना, ये वो है कि जब हम कॉपर के पाउडर को गर्म करते हैं तो जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, वो काला हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड। सेकेंड पॉइंट लिखो जो तुमने यहां पर किया है, वापस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर कैसे बन जाएगा, लिखो इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड over this heated copper oxide, if hydrogen gas is passed over this heated copper 2 oxide, comma, the black coating of the black coating on the surface, the black coating on the surface turns brown, the black coating on the surface turns brown, as इसी में as the reverse reaction takes place, as the reverse reaction takes place, as the reverse reaction takes place and copper is formed। लगे हाथ ये भी लिख लो जब सब लिख ही लिया है। कॉपर को गर्म करोगे तो कॉपर 2 ऑक्साइड मिलेगा और उस कॉपर 2 ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा, कॉपर। कॉपर को गर्म करा तो क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड, ब्राउन से क्या हो गया, ब्लैक, उस ब्लैक में दोबारा से हाइड्रोजन गैस पास कर दी तो क्या मिल जाएगा वापस, कॉपर ब्राउन कलर का। अब अभी तो हमने एग्जांपल कर लिया, एक्टिविटी फिनिश कर ली, ठीक है। अब हम ये सीखने वाले हैं यहाँ पर कि मैम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो कहाँ रहा है, ये तो बता दो, पढ़ाए जा रहे हो बस, देखो
ध्यान से देखो इधर, यही फोकस रखना अपना, बहुत आसान सा टॉपिक है, नहीं सुनोगे तो समझ नहीं आएगा, अदरवाइज सब आ जाएगा। ध्यान सुनो, ये बताओ कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन के बाद? मैम जो कॉपर है ना वो रिएक्शन के बाद बना रहा है कॉपर ऑक्साइड, क्यों? क्योंकि मैम रिएक्शन के बाद तो एक ही चीज है, तो यही बन रही होगी ऑब्वियसली इससे भी। ऑक्सीजन से क्या बन रहा है बच्चों रिएक्शन के बाद? मैम इससे भी यही बन रहा होगा। कैसे मैम? कुछ और है ही नहीं, एक ही चीज तो दे रखी है, तो इससे भी रिएक्शन के बाद यही बनेगा, इससे भी रिएक्शन के बाद यही बनेगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए और ये बना है। अब तुम मुझे ये बताओ ऑक्सीडेशन कौन सी है इनमें से, रिडक्शन कौन सी है? कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है या लूज किया है? हाँ जी, हु विल टेल? गेन किया है मैम, कॉपर ने तो ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से सुन लो, कई बच्चे क्या करते हैं पेपर में ये लिख के आएंगे, ये नहीं लिख के आएंगे कि कॉपर से कॉपर ऑक्साइड का बनना ऑक्सीडेशन है, वो ये लिख के आएंगे Cu इज ऑक्सीडेशन। ये लिखोगे भी, टेस्ट में भी करोगे ये गलतियां, ये लिख के आएंगे, ये गलत है, अभी बताऊंगी। वो अलग चीज है जो तुम ऐसे लिखते हो कि दिस इज ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड, वो अलग बात है। तुम्हें ध्यान रखना है कॉपर से कॉपर ऑक्साइड का बनना, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन। लेकिन बच्चों ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड का बनना इज व्हाट? मैम कैसे मान लें? अभी तो बताया था, दोनों साथ साथ ही होंगी, अकेले एक नहीं होगी। देखने में ऐसा लगता है इस कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन करा और कॉपर ऑक्साइड बन गया, देखने में ये ऑक्सीडेशन लग रही है तुम्हें, लेकिन साथ में क्या चल रही है? रिडक्शन भी चल रही है। कैसे मैम? ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन को लूज किया, क्या बनी? रिडक्शन हुआ ना, ऑक्सीजन का लॉस, तो साथ में रिडक्शन भी चल रही है। तो देखो दोनों हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन से CuO का बनना इज व्हाट? दिस इज रिडक्शन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलता है उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। हमेशा साथ साथ ही होती हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल्स करवा रही हूँ तुम्हें, सारे एनसीईआरटी के करवा रही हूँ, और एक 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किसी सेट में हमेशा ही आता है वो MnO2 वाला एग्जाम्पल, उसको सीख लो अच्छे से। लिख लिया ये तुमने? हो गया? लिख लो फिर जल्दी, फिर आगे चल रहे हैं। फिर मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज समझाती हूँ, बस फोकस यहाँ रखना कि ऑक्सीडाइज किसे कहते हैं, रिड्यूस किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। बस 2 मिनट फोकस दे देना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पक्की बात है, ठीक है। 2 मिनट यहाँ फोकस रहना, ये नहीं कि इधर उधर देख रहे हैं। पार्थ क्या हो गया बुक में? डन? आओ जरा इधर। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ध्यान से, जिससे जो पूछूं वो बताना जरा, पहले लिख लो तसल्ली से, आराम से, ठीक है। हाँ जी, पार्थ ही बताएगा। पार्थ ये बताओ बेटा, CuO से Cu का बनना ये कैसी रिएक्शन है? कैसे पता? मैम ये रिडक्शन है। कैसे पता? क्योंकि मैम यहां पर हुआ है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी विभोर, ये बताओ ये कैसी रिएक्शन है? H2 से H2O का बनना, मैम ये ऑक्सीडेशन है। कैसे पता? ऑक्सीजन ऐड हो गया मैम, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ये सबको क्लियर है, आई होप, है ना? ये सबको क्लियर होनी भी चाहिए कि भाई अगर कहीं पर, और देखो कहां से जाएगा, रिएक्टेंट साइड से जाना चाहिए। अगर रिएक्टेंट साइड वाले में से ऑक्सीजन चली गई तो रिडक्शन, अगर रिएक्टेंट साइड वाले ने ऑक्सीजन गेन कर ली तो ऑक्सीडेशन। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकल जाना या फिर ऑक्सीजन का आ जाना। रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का चले जाना, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? अब ये समझ लो ये ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका भाई का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीडेंट। इसका दूसरा नाम होता है रिडक्टेंट। आओ जरा, फोकस्ड फोकस्ड, बस 10 मिनट बहुत है, 10 मिनट तो बस थोड़ी देर। ये समझ लो, सारे एग्जाम्पल तुम खुद कर पाओगे फिर। आओ ध्यान से सुनो। पहली इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में 3 नंबर का सवाल बहुत कॉमन है ऐसा, ठीक है। 3rd एग्जाम्पल जो भी करवाऊंगी वो आता है ज्यादातर, ठीक है। ये भी स्कूल में आ जाते हैं कभी। वो क्वेश्चन में तुमसे यही पूछता है 3 नंबर के क्वेश्चन में, ये बताओ ऑक्सीडेशन कहां से कहां हो रहा है, ये बताओ रिडक्शन कहां से कहां हो रहा है। तो ये तो तुम सब कर दोगे। अब वो ये भी पूछता है कि बताओ कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है,
कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। पहली चीज ये समझ लो इंपॉर्टेंट, इन सब के आंसर हमेशा किस साइड से होंगे, कभी भी प्रोडक्ट साइड से आंसर नहीं होगा, वो हमेशा इन पे फोकस्ड है। इनमें से ही ऑक्सीडाइज्ड होके उधर कुछ बनेगा, इनमें से ही कोई रिड्यूस होगा उधर कुछ बनेगा, इन दोनों में से ही कोई होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इन दोनों में से ही कोई होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। पहली इंपॉर्टेंट चीज, जब भी वो ऐसा कुछ पूछेगा ना, वो हमेशा कहां से आंसर है, रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। प्रोडक्ट तो बन रहे हैं ना लास्ट में, शुरुआत में रिएक्शन में कौन है, शुरुआत में तो मैम यही है रिएक्शन में, है ना। अब ध्यान से सुनो, ऑक्सीडाइज्ड ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें हो रहा है मैम, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, यही हो रहा है रिएक्शन में। ये रिडक्शन है मैम, ये ऑक्सीडेशन है। देखो H2 ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, वो उसका क्या बन गया, H2O। हम ये कहेंगे कि जो H2 है वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई, जो भी कोई रिएक्टेंट साइड से जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है ना, रिएक्टेंट साइड से जो ऑक्सीजन को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। कि ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इसने क्या कर लिया, इसने ऑक्सीजन को गेन किया है। अभी डेफिनेशंस भी लिखवा दूंगी इनकी, ठीक है, बाद में। जिसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया वो क्या हो गया बच्चों, रिड्यूस्ड, ठीक है। अभी सब्र रखो, भी आ जाएगा सब। जो रिड्यूस्ड होता है ना, वही होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा। जो रिड्यूस्ड होगा ना वही हमेशा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो बच्चों ऑक्सीडाइज्ड होगा वही होगा हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट। पहले इसको लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसको समझा रही हूं डिटेल में। पहले इसको लिख लो, नोट कर लो एक बार। जो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, रिएक्टेंट, वो वाला रिएक्टेंट जो ऑक्सीजन को गेन करता है उसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। जो ऑक्सीजन को लूज करता है उसको हम कहते हैं कि ये रिड्यूस्ड हो गया है। जो तुम्हारा रिड्यूस्ड होने वाला रिएक्टेंट होता है वो हमेशा कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो तुम्हारा होता है ऑक्सीडाइज उसको हम कहते हैं आपका रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लिया, ये लिख लिया। एक बार मैं तुम्हें इनकी डेफिनेशंस लिखवा देती हूँ। पहले लिखो कि ऑक्सीडाइज किसे कहते हैं, इफ अ सब्सटेंस, और हमेशा किधर से होगा वो सब्सटेंस, रिएक्टेंट साइड से। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, during a chemical reaction, it is said to be what, it is said to be what बच्चों, oxidized। जो केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को गेन करता है, किस साइड से, रिएक्टेंट साइड से ऑफ कोर्स, वो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड कि भाई ये फलाना है, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। देखो प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में H2 था, ये H2O बन गया, इसका मतलब इसने ऑक्सीजन को क्या किया है, गेन किया है, और ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूस्ड कौन होगा बच्चों, लिखो, इफ अ सब्सटेंस और किस साइड से होगा वो सब्सटेंस, हमेशा रिएक्टेंट साइड से होगा आंसर। पता चला जी प्रोडक्ट साइड से लिखा है, प्रोडक्ट से इसका कुछ मतलब नहीं है, वो तो बाद में बनेंगे ना। इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन या लॉस ऑक्सीजन करते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, अगर कोई ऑक्सीजन को गेन कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन अगर कोई ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड। ये इनकी डेफिनेशंस हैं ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। हिंदी में कैसे बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड को, जो ऑक्सीजन ले ले। हाँ जी, ऑक्सीडाइज्ड कौन है, जो ऑक्सीजन ले ले, और रिड्यूस कौन है, जो ऑक्सीजन दे दे। कह सकते हैं कि नहीं, ऑक्सीडाइज्ड वो है मैम जो ऑक्सीजन को ले ले,
और रिड्यूस कौन है? जो ऑक्सीजन दे दे। हाँ जी, नेक्स्ट ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का दूसरा नाम क्या था बताना जरा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या होगा बताओ जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है मैम जो दूसरे की ऑक्सीडेशन कर देगा। लिखो ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखो द सब्सटेंस, डेफिनेशन तो तुम्हें नहीं पूछा कोई, लेकिन तुम्हारे सवाल बन जाएंगे तो बस 2 मिनट रुक जाओ। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर एलिमेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, विच ऑक्सीडाइजेज द अदर एलिमेंट, बस इतना ही लिख लो क्या और। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर एलिमेंट इज सेड टू बी ऑक्सीडेंट, इज सेड टू बी ऑक्सीडेंट। हाँ जी बच्चों, रिडक्टेंट कौन होगा? पहचानना आना चाहिए, बस बड़ा आसान है। द सब्सटेंस which reduces the other, which reduces the other element, the substance which reduces the other element is said to be reductant. हाँ जी, एक चीज बताओ, लिख लो पहले तसल्ली से और फिर एक चीज बताना जरा। बहुत खिचड़ी टाइप का लग रहा होगा, है सारी एक ही चीज तो लग रही है लिखी हुई, अलग क्या है इनमें? ठीक है अलग है, लेकिन ये वो हैं जो करेंगे दूसरे को, ये वो हैं जो होंगे खुद से। ठीक है, इधर आओ जरा, सुनो बात। हाँ जी लिख लिया क्या? इधर आओ जरा। अच्छा मुझे ये बताओ, ऑक्सीडेंट की क्या डेफिनेशन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब मैम वो एजेंट, वो रिएक्टेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है मैम? ये दूसरे को ऑक्सीजन देगा, है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जो दूसरे को ऑक्सीजन देगा? ऑक्सीजन कौन दे सकता है दूसरे को? जिसके पास होगी, या कोई भी दे देगा चलते फिरते? ऑक्सीजन कौन दे सकता है दूसरे को? होनी भी तो चाहिए। जैसे मैंने एक बार पूछा था किसी बैच में, पिछले से पिछले साल की बात है, मैंने कौन किसी को कोई चीज़ दे सकता है, तो एक बच्चे ने बोला मैम बड़े दिल वाला, है ना? मैं कहा वाह बेटा, है ना? तो यहाँ पर क्या एक कंडीशन है, बड़े दिल वाला ठीक है, जिसका दिल बड़ा होता है वो सबके लिए केयर करता है, सबको सारी चीजें देता है, लेकिन यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैम वो है जो ऑक्सीजन दे दे। अब ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन होनी चाहिए ना, इन दोनों में से किसके पास है ऑक्सीजन? सीयूओ के पास है। तो सबसे आसान ट्रिक है, अगर सिंपली करना है ना क्वेश्चन में, दिमाग लगाना नहीं। अगर तुमसे ये डेफिनेशंस नहीं पूछी हुई तो दिमाग क्यों लगाना है पेपर में? सबसे पहले ये देख लो कि किसके पास ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड से, वो क्या हो जाएगा मैम? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। दूसरा बचा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और तुम्हें ये चीज पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो क्या होगा? वो रिड्यूस्ड होगा। तो ये रिड्यूस्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड है क्या? एक चीज पकड़ लो बस, कोई भी एक चीज देख लो कि जिसके पास ऑक्सीजन है वो पक्का से शॉर्ट शॉर्ट क्या है? वो पक्का से मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बाकी कहानी तुम्हें पता ही है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिड्यूस्ड और ये ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब तुम खुद करके दिखाओ अगले सारे। करो जरा, ये वाला करके दिखाओ। सब कुछ लिखना है प्रॉपर तरीके से, खुला खुला कॉपी में। मैं आ रही हूं तुम्हारे पास चेक करने। ऑक्सीडेशन कहां से कहां हो रही है ये बताओ, रिडक्शन कहां से कहां हो रही है ये बताओ, कौन रिड्यूस है कौन ऑक्सीडाइज है, तमीज से बिल्कुल प्रॉपरली लिखो। देखो क्या कर रहे हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बताओ।
आंसर हमेशा किधर से होगा इनका? इधर से, रिएक्टेंट साइड से होगा आंसर। तो ऊपर वाले चेक करो सही है क्या? ये तो प्रोडक्ट साइड के लग रहे हैं मुझे आधे। हाँ? कुछ नहीं समझ में आया इसका मतलब। ZN लिख रहे बैठे हुए। ऑक्सीडाइज रिड्यूस तो लिखो ना। एजेंट बताओ कौन है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस बताओ, दिखाना दीक्षा, लिख लिया क्या? अब ठीक है, ठीक है। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस भी लिखो ना। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ये तो तुमने एजेंट्स लिखे हैं बस। हाँ जी, क्या किया है? और वो कहाँ है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड? कहाँ लिखे हैं, वो दिख नहीं रहे। ये तो रिएक्शन है ना, 4-6 चीजें हैं इसमें। हाँ जी, आपको 6 चीजें मेंशन करनी है। कौन कौन सी हैं 6 चीजें? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। 5, ये 6 चीजें हो गई हैं। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये मेंशन करनी है तुम्हें इसमें। जल्दी बताओ। देखो मैम, ZNO ने ऑक्सीजन को लूज किया है, कौन सी रिएक्शन है जब ऑक्सीजन लूज कर रहे हैं? जल्दी बताओ। रिडक्शन। मैम यहां पर ZNO ने ऑक्सीजन को लूज किया है, तो दिस इज रिडक्शन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को शॉर्ट में लिख दिया O। हाँ जी, C ने क्या किया है? मैम इसने किया है ऑक्सीजन को गेन, तो ये हो गई अपनी कौन सी रिएक्शन? ये हो गई है मैम ऑक्सीडेशन। अब इधर आ जाओ, मैंने तुम्हें ये बताया है, तुम्हें ये देख लेना है कि किसके पास ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे। किसके पास है ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे? ZNO। इसका मतलब मैम ZNO क्या हो गया? ये हो गया है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसके पास ऑक्सीजन है वही तो ऑक्सीजन देगा ना। तो जो जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो खुद क्या होगा बच्चों? खुद होगा रिड्यूस्ड। बताओ फिर, ये ZNO किस में रिड्यूस्ड हो रहा है? ZN में। C क्या हो गया? C क्या हो जाएगा बच्चों? मैम C हो जाएगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। एक ऑक्सीडाइजिंग तो दूसरा ऑफ कोर्स रिड्यूसिंग है। ये क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट मैम हमेशा होगा ऑक्सीडाइज। बताना किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो ये सारी चीजें बतानी है तुम्हें। समझ में आई? एक बार और सुन लो, फिर तीसरा एग्जाम्पल तुम्हें सब खुद ही करना है, मैं नहीं करवाऊंगी इसको, मत करवाना। ZNO से ZN का बनना, ऑक्सीजन उड़ गया, सीधा दिख रहा है रिडक्शन है। C ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया मैम, और ये ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ठीक है, जिसके पास ऑक्सीजन होती है रिएक्टेंट साइड से वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन ही है कि जो अपना ऑक्सीजन किसी को दे दे। तो देगा कौन? जिसके पास होगा वही तो देगा। तो इसके पास है, ये हो गया अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरा बचा वो क्या होगा? होगा मैम रिड्यूसिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमेशा रिड्यूस्ड होता है, हमेशा। और जो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होता है, क्योंकि गेन करेगा ना वो ऑक्सीजन को। इसलिए डेफिनेशंस भी लिखवा दी है मैंने तुम्हें। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? हाँ जी, देख लो। उस कान में कहाँ घुस रहा है? हैं? ये पता नहीं कैसी हरकतें लड़कों वाली। कान में, बताओ कान में कौन बातें करता है भाई? लड़कों में भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। बुरा मत मानना, कभी बुरा लग जाए, दिल पे लग जाए। मैम ने ऐसे बोल दिया, कैसे बोल दिया ऐसे? ऐसे कैसे, कैसे ऐसे? हाँ जी, बैलेंस करना जरा। तुम इसको H2O को ऊपर ही लिख लेना, या मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, फिर एक लाइन में ठीक लगती है रिएक्शन। फुटी सी अजीब लगती है। हाँ जी। बैलेंस करो रिएक्शन को और बताओ सब कुछ जो ऊपर लिखा हुआ है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब कुछ बताओ। इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए काफी, 3 नंबर में आती है, पता नहीं कितनी बार आ जाती है।
उसी की तरह जैसे वो लेड आयोडाइड वाली रिएक्शन है ना, प्रेसिपिटेशन, उसी की तरह ही भी 3 नंबर में आएगी, बहुत सारे सवाल पूछ लेता है इसमें वो। बैलेंस कर लो पहले इसको, बैलेंस कैसे करोगे फटाफट। और घर जाके ना अपना रूटीन बना लो थोड़ा सा पढ़ने का डेली, ठीक है। मोबाइल को साइड रख के, मोबाइल में घुस के नहीं, मोबाइल को साइड रखो और थोड़ी देर बैठ के इत्मीनान से 15-20 मिनट पढ़ने की आदत डालो धीरे धीरे, क्योंकि आदत तुम्हें बढ़ानी ही पड़ेगी पढ़ने की अपनी। अभी तक जैसे चल रही थी गड़ियाँ चलने दो, हो गया। हाँ। हम्म हम्म वही तो ढूंढना है तुम्हें। ऑक्सीडेशन तो, ये रिडक्शन तो क्लियर है ना यहाँ। हम्म अच्छा तूने कहा है कि ये भी ऑक्सीडेशन है, नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन तो एक ही होगी ना ये, MnO2 से इसका वो गायब हो गया तो रिडक्शन हो गई। अच्छा तू ये कह रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन, नहीं नहीं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी आता है बट उसको नहीं लगाएंगे, यहाँ सीधा समझ लेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन से, एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पर जरूरत पड़ती है वैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, बट मैं वो करवाना नहीं चाह रही हूँ। हाँ जी हो गई, बैलेंस हुई, क्या हुई बैलेंस, कैसे हुई बैलेंस, 4 हो गई। चलो अब बताओ, MnO2 से तो सीधा दिख रहा है मैम, MnO2 से क्या बना होगा, MnCl2। तो यहां पर क्या हुआ है बच्चों, मैम यहां पर हुआ है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन है क्या है ये, रिडक्शन है ये। HCl से Cl2 का बनना, दिस इज व्हाट, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुआ है मैम लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, ठीक है। इसमें वैसे मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकती हूँ, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं तुम्हें उसके अंदर जाने की। वैसे किसी के दिमाग में से डाउट आ रहा है HCl से मैम H2O बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया है ना, नहीं, ठीक है, उसमें मत जाओ अभी, बेटर ऐसे देख लो इसको। यहां पर ऑक्सीजन का जो है लॉस हुआ है, सीधे ही तो दिख ही रहा होगा सबको, तो जब ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन है तो बस इसको HCl से याद रखना, तुम्हें याद रखना है MnO2 का MnCl2 बन जाना, इस रिएक्शन को बोल रहे हैं हम लोग क्या बच्चों, रिडक्शन, और HCl का Cl2 बन जाना, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब बताओ जरा आगे की कहानी, कौन ऑक्सीडाइज है इसमें, कौन रिड्यूस्ड है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ जी बोलिए फटाफट जल्दी। भाई जिसके पास ऑक्सीजन मैम वही तो ऑक्सीजन दे पाएगा, MnO2 क्या है बच्चों, जिसके पास ऑक्सीजन हो वो कौन सा एजेंट बनता है, जो ऑक्सीजन दे सके, सुन लो दोबारा से भाई, जो ऑक्सीजन देने वाला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके पास ऑक्सीजन होनी चाहिए ना, और जो ऑक्सीजन देने वाला होता है मैम वो खुद क्या होता है बच्चों, रिड्यूस्ड। तो बताना जरा ये किसमें रिड्यूस हुआ है, MnCl2 में। दूसरा कौन है, HCl, HCl कौन सा एजेंट है बच्चों, वो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है यहां पर, यही सवाल आपसे पूछता है बार 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 सवाल आता है कि भाई ये रिएक्शन दी रहती है, पूछता है ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज है, कौन रिड्यूस्ड है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, यही 6 चीजें पूछेगा वो। तो ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पिक्चर, ठीक है, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 11th क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं फिर केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे। हो गया, चलो हाँ जी नोट कर ली पीछे, है ना। अब आओ इधर, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट या रिडॉक्स रिएक्शंस के इफेक्ट इन डेली लाइफ, कौन कौन से इफेक्ट पढ़ने हैं हमारे कोर्स में, 2 ही हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन और रेंसिडिटी, ये 2 हमने डिटेल में पढ़ने हैं। कोरोजन हम 3rd चैप्टर में भी पढ़ेंगे बच्चों,
यहाँ पर मैं इसकी प्रिवेंशन के बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, है ना, कि हमने ऑयलिंग कर दी, ग्रीजिंग कर दी, पेंटिंग कर दी। उसके अलावा जो और टेक्निकल मेथड्स हैं वो हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल्स नॉन मेटल्स में। यहाँ पर बस थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे कि कैसे बचा सकते हैं कोरोजन से। हाँ जी, कोरोजन का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? कोरोजन का जैसे एग्जाम्पल होता है ना, रस्टिंग, रंग लग जाना, जैसे लोहे पे लग जाता है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को, क्या होता है कोरोजन? जब कोई मेटल मैम एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई किसी चीज के साथ रिएक्ट कर रहे हो, खराब हो जाए मेटल, फाइनली मेटल क्या हो जाना चाहिए? मेटल खराब हो जाना चाहिए। लिखो, द प्रोसेस इन विच अ मेटल इज अटैक्ड बाय वेरियस substances present in the air, various substances, जैसे कि कौन कौन? जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि मॉइस्चर, जैसे कि एसिड। हवा में तो बहुत सारी चीजें हैं ना, प्रेजेंट इन द एयर। द प्रोसेस इन मेटल इज अटैक्ड बाय वेरियस सब्सटेंसेस, ये इन एयर इज सेड टू बी क्या? कोरोजन। ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है बच्चों? जिसमें हमारा मेटल जो है मैम उस पर अटैक हो जा रहा है। अटैक ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन भागी हुई आ रही है भाला लेके, नहीं नॉर्मल टाइप का अटैक, मतलब खराब होना, उसका इफेक्ट आ जाना उसके ऊपर, ठीक है। और मेटल को क्या कह देंगे? इसको ऊपर लिख ले, मैं ऊपर लिख रही हूँ, तुम नीचे लिख लेना। मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। जो खराब मेटल होता है जिसपे अटैक हो गया है, मेटल इज सेड टू बी, उसको क्या बोलते हैं? कोरोडेड। कि मेटल ना जो खराब हो गया उसको बोले कोरोडेड, है ना। इनके बैड मेटल, बैड मेटल नहीं होगा, कोरोड हो गया मेटल, खराब हो गया है। जो मेटल एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है वो खराब हो जाए, किसकी वजह से? या तो मैम मॉइस्चर के साथ रिएक्शन हो जाए, या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाए, या हवा में कोई और गैसेस या एसिड के साथ उसका रिएक्शन हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पर CO2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी गैस हो जाए, अभी पढ़ेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। हाँ जी, ये रेंसिडिटी कौन सी मुसीबत है? ये क्या है, सुना है कभी? इतना तो सुनते ही नहीं। हाँ जी, क्या है रेंसिड? रेंसिड होना किसी चीज का, सुना है कभी? खाना रेंसिड हो गया है, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, देखो क्या होता है। बेसिकली रेंसिड जो वर्ड है ना बच्चों, रेंसिडिटी, वो किसके लिए यूज हुआ है? वो ऐसे खाने को खराब होने को बोलते हैं जिसके अंदर फैट या ऑयल का कंटेंट ज्यादा रहता है। जैसे कि बताना जरा, ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर फैट बहुत ज्यादा होता है या ऑयल बहुत ज्यादा होता है? कोई ऐसी फूड आइटम्स बताओ। चिप्स और बर्गर, नूडल्स, ऐसे नहीं, वैसे वाले जो पैकेट में फूड मिलते हैं, मूंगफली, ड्राई फ्रूट, सारे सारे ड्राई फ्रूट्स में क्या रहता है? फैट का कंटेंट अच्छा खासा है। वॉलनट्स देख लो, मूंगफली देख लो, ठीक है, सब में अच्छा खासा है। जितने भी तुम्हारी ये सीड होती हैं ऑयल वाली, सब में क्या है? ऑयल ही ऑयल है। और बताओ घी, घी खुद क्या है? पूरा फैट ही तो है। अगर तुम इनको लंबे टाइम के लिए रख दो ना बच्चों, ये खराब हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इनकी स्मेल और इनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। जब किसी ऐसे खाने में, जिस खाने में बहुत ज्यादा फैट या ऑयल का कंटेंट होता है, उसको हम लंबे टाइम के लिए अगर छोड़ देते हैं ना, तो वो जो है उसका स्मेल और टेस्ट का चेंज हो जाना, उसको ही रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। लिखो, क्या लिखोगे? लिखो, फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, यहीं पर लिख लो दोनों की डेफिनेशन। फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल गेट्स रेंसिड। रेंसिड का मतलब, एक बार यही सवाल पूछ लिया था 1 नंबर में कि रेंसिड का बताओ मतलब होता क्या है रेंसिड होने पे फूड के, तो क्या लिखना था? टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस, ये लिखना था, बस इतना सा आंसर था। अब जिसको दोनों वर्ड याद थे उसका आंसर पूरे नंबर मिल गए थे, 1 नंबर, जिसके नहीं थे उसे कट गए थे बेचारे के। तो 2 चीजें चेंज होती हैं, फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल गेट्स रेंसिड, है ना। और मैम इसका मतलब क्या है? ये भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड जो है ऑक्सीडाइज हो, वहां मेटल ऑक्सीडाइज हो गया बेचारा, यहाँ पर फूड ऑक्सीडाइज हो गया है। और क्या चेंज हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, स्मेल और फूड जो है चेंज हो। एग्जाम्पल बताना, कौन कौन से खाने आ जाएंगे इसमें? घी आ जाएंगे सारे, घी सारे मतलब घी, और ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे, ऑयल सीड्स आ जाएंगी। अच्छा, किसी ने देखा है गांव में बहुत पुराना पुराना घी रखा रहता है, स्टोर हुआ हुआ, है ना। कई बार दादियों को आदत होती है घी ज्यादा यूज नहीं करने देती, है ना, स्टोर करके रखती रहती है।
देख किसी ने स्मेल करी है बहुत पुराने घी को, 1 साल पुराना, अजीब ही स्मेल होती है उसकी, अजीब ही है नहीं। अगर किसी ने नहीं करी होगी तो करना जरा जाके। है किसी घर में बहुत बूढ़ी दादी 80-90 साल वाली एकदम ऐसे टाइप्स है क्या? किसी को ग्रैंड पेरेंट्स से लगाव तो होगा ना? ये मत बोल देना कौन ग्रैंड पे किसके, भाई क्या क्या बात क्या कर रहे हो? हैं किसके किसके ग्रैंड पेरेंट्स अभी हैं? अरे जवान हो यार तुम तो, फिर सबके हैं अभी, मेरे नहीं है। कौन कौन बहुत ज्यादा प्यार करता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से? बहुत ज्यादा। मैं भी करती थी जब मेरे थे, है ना, करना चाहिए। ठीक है, एक अलग ही एडवेंचर होता है उन लोग के साथ, अलग ही। एक तो बचा लेते हैं हर चीज से, तलवार बन के सामने खड़े हो जाएंगे पेरेंट्स के तो पीछे बैठे रहो आराम से। देखो मेटल का खराब होना, एटमॉस्फेयर में मेटल का खराब होना कहलाता है कोरोजन, कोई भी मेटल हो। और ऐसा खाना जिसके अंदर फैट और ऑयल का कंटेंट ज्यादा है ना, उसका खराब होना क्या कहलाता है? उसका खराब होना कहलाता है मैम रेंसिडिटी या रेंसिड होना। ठीक है, इधर आओ। हाँ जी, लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। 3 एग्जाम्पल है कोर्स में, 3rd चैप्टर में रिपीट होंगे, अभी खत्म कर लो सारे। एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। फर्स्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लग जाना। जब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई थी ये चीज, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी थी क्योंकि वहां समझ नहीं आनी थी, यहां आ जाएगी। आ जाओ, बताना जरा आयरन का क्या कलर होता है स्टार्टिंग में और बाद में कैसा हो जाता है? क्या हुआ इस बेचारे को? कीड़े ने खा लिया? हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? ओह स्टैन हो गया बेचारा, पड़ा पड़ा स्टोर रूम में। हाँ देखो मैम पहले ये था, और मैम रस्ट लग जाती है, रस्ट। देखो रस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद कर लेना, एमसीक्यू आ जाता है कई बार। मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें ये लिखवाया था, वो भी ठीक है, लेकिन एग्जाम्पलर करोगे ना, वहां तुम्हें ये लिखा हुआ मिलेगा ऐसा, ये रस्ट है। ये किसका फॉर्मूला है? ये सड़ा सा जंग, इसका ये इतना बड़ा फॉर्मूला, हाँ ये इसी का है। Fe2O3 डॉट Fe होल ट्वाइस OH का होल थ्राइस, है ना? मैंने क्या बोल दिया, ये Fe ब्रैकेट OH होल थ्राइस, ठीक है, पूरे के लिए होल ट्वाइस बोल दिया पहले ही। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे ना, वहां पर ये मिलेगा तुम्हें। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पर दिमाग ये लगाना है मैम किस कंडीशन में आयरन पे रस्ट लगा होगा, क्या क्या कंडीशन है? आयरन ने किस चीज के साथ रिएक्ट किया? देखो आयरन रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर के साथ। मैम मॉइस्ट एयर का मतलब है मॉइस्चर भी है और ऑक्सीजन गैस भी। इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे एमसीक्यू आते हैं। ये 3rd चैप्टर में भी सेम चीज रिपीट होगी। आयरन ना तो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खराब होता और ना ही आयरन सिर्फ मॉइस्चर की प्रेजेंस में खराब होता है। आयरन को खराब होने के लिए दोनों चीजें चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन आता है कि क्या आयरन की रस्टिंग सिर्फ ऑक्सीजन में हो सकती है? क्या आयरन की रस्टिंग सिर्फ मॉइस्चर में हो सकती है? नहीं, आयरन को दोनों चीजें चाहिए। आयरन को मॉइस्चर भी चाहिए खराब होने के लिए और आयरन को ऑक्सीजन गैस भी चाहिए खराब होने के लिए। समझे? इसका मतलब मॉइस्ट एयर चाहिए मैम। ये सवाल बहुत आता है। पहले इसका रंग होता है सिल्वर और रस्टिंग के बाद या कोरोजन के बाद इसका रंग हो जाता है रेडिश ब्राउन। एक एग्जाम्पल ये है तुम्हारा किसका बच्चों? रस्टिंग का। एग्जाम्पलर करेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ मिलेगा, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया तुम्हें। ये रस्टिंग का फॉर्मूला है। तो ये मेटल देखो खराब हो गया बेचारा, पड़े पड़े। मॉइस्चर, जो एयर में मॉइस्चर था, ऑक्सीजन थी, उसके साथ रिएक्शन हुई, रिएक्शन होते होते ऐसा हो गया बेचारा। ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, तुमने देखा होगा, किसी ने अपनी मम्मी की ज्वेलरीज देखी है चांदी की, बहुत पुरानी, काली पड़ जाती है, अगर नोटिस करी हो तो। इतना टाइम ही कहाँ है। हाँ जी, देखो जरा, इसको क्या कहते हैं? ये है सिल्वर। कौन से कलर का होता है? और ये कौन से रंग का दिख रहा है तुम्हें? काला। देखो इसके साथ क्या हुआ है बेचारे के। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, सिल्वर का क्या सिंबल है एलिमेंट का? Ag। Ag क्या बन जाता है? AgOg बन जाता है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ये सल्फर है। हाँ जी, एयर में सल्फर किस फॉर्म में पड़ा हुआ है? H2S गैस की फॉर्म में। ध्यान से सुनो, जो हमारा AgOg है वो हवा में पड़े हुए सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब H2S गैस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है बच्चों?
Ag2S। ये कौन है भाई, इसका नाम बताना जरा, इसका नाम कौन बताएगा मुझे? Ag2S जल्दी बता सकते हो, तुमने पढ़ लिया है। सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सिल्वर सल्फाइड कौन से रंग का है? काला काला काला, ठीक है। और सिल्वर कौन से रंग का है? हमें तो सिल्वर ही है, ठीक है। तो सिल्वर का बन गया काला, सिल्वर सल्फाइड। याद रखना है, सवाल आता है कि सिल्वर पे बताओ ऐसे काले में क्या हो गया, काला क्या है, कुछ अलग है? हाँ जी अलग है, क्या है? सिल्वर सल्फाइड है। ये भी क्या है? ये भी कोरोजन है, मेटल खराब हो गया, क्या सफाई होती है इसकी? फिर सफाई हो सकती है इसकी? चांदी की होती है, बढ़िया वाली होती है, ठीक है। तो तुम्हें ये क्या क्या याद रखना है, वही करवा रही हूँ, तुम्हारे बोर्ड्स में है, कोर्स में है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ये सब याद करना है। अभी कर लो, थर्ड चैप्टर में कर लेना। क्या वो बेटा इतनी हंसी क्यों आ रही है, हमें भी हंसा दो। आरुष या ऐसे मत बोलना मैम, चेहरा ही ऐसा है ऐसा तो नहीं है? बस मैम यही हंस लेंगे, घर जाके तो कहीं हंसा जा रहा है बस। आओ इधर, ये कौन है? कौन? सिक्का, हाँ जी, कॉपर। अब देखो कॉपर कैसे खराब होता है। कॉपर का सिंबल, कलर क्या होता है कॉपर का? पहले ब्राउन। इसका भाई का बहुत बुरा होता है बेचारे का। ये क्या बन गया है? इसका बन जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बन। मैम बेसिक क्यों कह रहे हैं, अभी पढ़ाऊंगी अगले चैप्टर में। जिसमें OH हो ना, वो बेस की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए बेसिक है। अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, फिर क्लियर हो जाएगी ये चीज। ये बना कैसे होगा? ये बनता है मॉइस्ट CO2 से। समझे? ये बन गया है। कलर चेंज याद रखना है। इसे कौन सा कलर है बच्चों? देखो, जब आयरन का कोरोजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रस्टिंग। इसके कोरोजन का भी एक नाम है स्पेशल, टार्निशिंग। क्या कहते हैं? टार्निशिंग। क्या है मैम ये? भाई टार्निशिंग ऑफ कॉपर है ये। टार्निशिंग ऑफ कॉपर का मतलब है कोरोजन ऑफ कॉपर, स्पेशल नाम दिया हुआ है भाई को, एक इज्जत, ठीक है। सिल्वर जो है वो सिल्वर कलर का था, उसने मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और बनाया रेडिश ब्राउन कलर का ऑक्साइड। सिल्वर, फिर सिल्वर पे आए, आयरन की बात कर रहे थे ना भी, सिल्वर पे आए। सिल्वर ने क्या किया है? सिल्वर ने मैम रिएक्ट किया है सल्फर के साथ। धनंजय क्या हुआ, क्यों फूट फूट के रो रहा है ऐसे है? हंस देव कैसे रहा है ऐसे? क्या हुआ धनंजय? ऐसा क्या कह दिया था भाई? हाँ जी, ऐसा क्या कह दिया था? मैं तो बहुत कंट्रोल हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, नहीं तो मैं तो फिर अभी बताती, तुम्हें ले लेती। हाँ जी सुनो ध्यान से, आयरन का क्या बना है? आयरन का ऑक्साइड। सिल्वर का क्या बना है? सिल्वर का सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड का क्या कलर है बच्चों? ब्लैक। किस वजह से? क्या है वो? ब्लैक है क्या? Ag2S, ठीक है। फिर कॉपर के साथ क्या किया हमने? कॉपर का बना है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कौन से कलर का है मैम? हरे रंग का है। कॉपर कौन से रंग का था? ब्राउन। क्या बन गया बेचारे का? हरा, ठीक है। और किसके साथ रिएक्ट किया है? मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। लास्ट, अब तुम बता दोगे इसे तो मुझे। हाँ जी, अगर तुम्हें कोरोजन को प्रिवेंट करना है, कोई ऐसी चीज है मेटल है तुम्हें बचाना है उससे, क्या करते हैं? बहुत कुछ मैम, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग करते हैं ना। जिस चीज पे भी मेटल पे पेंट होगा वो खराब नहीं होगा, ऑयलिंग होगी, ग्रीजिंग होगी, खराब नहीं होगा। अब यहां पर मैं और भी बहुत सारे लिख रही हूं, बट इनको हम पढ़ेंगे कहां? थर्ड चैप्टर में। गैल्वेनाइजेशन होती है, एलॉइंग करते हैं। किसी मेटल का अगर एलॉय बना दोगे, तुमने पढ़ा हुआ है, हाँ जी। 9th क्लास में कौन कौन से एलॉय पढ़े थे, जल्दी बताओ। ब्रास किससे मिलके बना था, क्या ट्रिक थी वो? जनको सनकू, है ना। अब पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। एक ट्रिक है यहाँ पर, आयरन का कच्चा ट्रिक है, एक चीज याद करने की, अगले थर्ड चैप्टर में बताऊंगी। आयरन का निक्कर, ये ट्रिक है, मतलब बहुत अच्छी ट्रिक है वो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स का। हाँ जी आओ इधर। क्या करते हैं कोरोजन से बचाने के लिए? कोरोजन से बचाने के लिए पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, एलॉइंग और क्रोम प्लेटिंग। और भी बहुत सारी हैं, अभी बहुत डिटेल में नहीं जाना। इस चैप्टर में ये पूछेगा तो बस ये लिख देना कि पेंट मार दो, ऑयल मार दो, ग्रीस मार दो, सब ठीक हो जाएगा।
इसे बताओ कैसे बचाओगे, टाइम हो गया तुम्हारा, तभी तड़प सी रहे ऐसे, आंखों में से आंसू से निकल रहे।